हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों से ये बात बतानी है फ्रेंड्स कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो नवरात्रा चल रही है, सबसे पहले तो शुभेच्छा सभी को, बहुत अच्छी शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा, सबका बहुत अच्छा हो रहा होगा। आई होप सो कि बहुत अच्छे से आप अपना नवरात्रा बिता रहे होंगे, अच्छे अच्छे माँ दुर्गा के जो जितने भी रूप है उसको समझ के कर रहे होंगे। तो माँ दुर्गा, आप लोगों में से काफी लोग जो चीजें नहीं जानते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसी के साथ में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप में से काफी लोग कभी भी अगर इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो और कभी कभी अगर लो वाइब्रेशन अगर फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपके डीएम की ही एनर्जी हो। यहाँ ऐसा नहीं होता कि हर बार डीएम की एनर्जी है इसीलिए मुझे लो फील हो रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि ये डीएम की एनर्जी है तो ठीक है, हार्ट चक्रा पे हमने रख के उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर दी और फिर भी नहीं कम हुआ तो हमने कॉर्ड भी कट कर लिया, फिर भी कम नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब हुआ। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि आपके अंदर के भी वुंड्स यहाँ पे बाहर निकलते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये कि निगेटिविटी अटैक कर रही है। ऑफ कोर्स आपको आज आपने मेडिटेशन करने के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा और फिर बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पा रहे, या फिर मेडिटेशन करते समय भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज द ऑल्सो द सिम्टम्स। तो इसका उपाय क्या है, हम इसका क्या कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हम पे अटैक ना करें इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कई बार आप लोगों को ऑरा क्लींजिंग के बारे में बताया है, फिर भी वही चीजें आते रहती है कि ऐसा हो रहा है मैम, वैसा हो रहा है। तो वॉट एवर, और असेंशन का भी टाइम होता है तो हाँ बॉडी पेन होता है, बट अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो दिस इज नॉट असेंशन में जब पेन होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो ना हल्का फील कराता है आपको बहुत। असेंशन में हाँ ज्यादा नींद आती है, बट वो नींद के उठने के बाद में आपको बहुत हल्का फील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत हल्का सा, अपना शरीर भी बहुत हल्का लगने लगता है, अपनी मतलब बहुत ही शांति और पीसफुल रहता है आपको खुद को, कोई टेंशन नहीं होती, न्यूट्रल होते हो आप। लेकिन यदि वो असेंशन नहीं है और नेगेटिव एंटिटी अटैक कर चुकी है आप पे, तो वो भारीपन आपको महसूस होगा, तकलीफ ज्यादा होंगी, पैरों में दर्द हो रहा है मैम, हाथों में दर्द हो रहा है मैम, ये हो रहा है मैम, वो हो रहा है। तो क्या सिर्फ मेडिटेशन करने से ये सारी चीजें हो रही है, या मेडिटेशन करने के लिए रोकने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें भी मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, लॉक करना है, हम बनाते हैं मैम फिर भी होता है, तो फिर से लॉक करो, फिर से प्रोटेक्शन शील्ड लो, ऑरा क्लींजिंग करो। मैं बार बार बताती हूँ। और हाँ, मैं कुछ उपाय यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। आपका ईशान कॉर्नर चेक किया कीजिए कि कहीं वहां पे गंदगी तो नहीं है। ईशान कॉर्नर मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, वहां पे कभी भी कोई भी गंदगी ना हो, क्योंकि वहां पे भारी चीजें भी ना हो, क्योंकि वहां पे ईश्वर का स्थान है और ईश्वर का स्थान हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। इसका ध्यान बहुत अच्छी से रखिए। ईश्वर का, गुरु का आप पे कृपा बने रहे तो ऑफकोर्स वहां पे खाली स्थान होना चाहिए, उनकी कृपा आप पे बनी रहेंगी जब वहां पे स्वच्छता रहेंगी और भारी चीजें कुछ भी वहां पे नहीं रखनी है, ठीक है। वहां पे पानी का लोटा रख सकते हो, अगर पानी का ऑलरेडी बोरवेल है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे पानी का बोरवेल है तो। अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि मैम ये ट्विन जर्नी में वास्तु कहाँ से आया। वास्तु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन ऑल्सो देयर, ठीक है। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वास्तु दोष का निवारण भी मतलब क्या होता है कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े निवारण बताते हैं। मैंने वैसे पता है, मुझे जब ट्विन जर्नी के बारे में पता भी नहीं था तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था वास्तु सीखने का, और मैंने बहुत ही अच्छे से उसके बारे में रिसर्च किया और उसको मैंने जाना पहचाना, उस पर मैंने काम किया। इस रियली मुझे ये पहले से पता था, ये मतलब वास्तु दोष का क्या होता है, वास्तु हर चीज कहाँ पे कैसी होनी चाहिए, सब चीजें मैंने ऑलरेडी सीखी थी जबकि मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो मैं इसमें पूरी तरह से डूब चुकी हूँ, मतलब मुझे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे वास्तु के बारे में पता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है फ्रेंड्स कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट करती है वास्तु में, कि वास्तु में ठीक है बहुत सारे ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे वास्तु दोष को हम निवारण होते हैं, बट जो बड़े चीजें होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसको हम निवारण जिस चीज का हो नहीं सकता है, ऐसे भी होते हैं।
ठीक है, वैसे ही ईशान कॉर्नर का भी है कि वहां पे स्वच्छता होनी ही चाहिए। अब नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, अब घर खुद का है और वहां पे नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या कर सकते हैं उसकी भी हम जरूर थोड़ा सा, यानी 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें से कुछ आपको जो नुकसान हो रहा है उसमें से 30-40% की कमी तो हो जाएंगी इसका निवारण करने से। लेकिन ईशान्य कॉर्नर हमेशा ध्यान रखिए कि स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि घर के लोग क्या बार बार बीमार रहते हैं, क्या लो वाइब्रेशन बार बार फील होता है, तो प्रभु की कृपा ईशान कॉर्नर से ही क्यों आती। फिर आप बोलोगे भगवान तो हर जगह पे, फिर ईशान कॉर्नर में ही क्यों, बट क्योंकि उनका स्थान वहीं पे है, मतलब वो वास्तु के हिसाब से वो वहीं से उनका दृष्टि वहां से ही पड़ती है, ईशान कॉर्नर से। इसीलिए तो हम मेडिटेशन करते समय बोलते हैं कि हम ईस्ट फेसिंग पे बैठ के कर सकते हैं। जब भी मेडिटेशन करो तो ईस्ट फेसिंग पे बैठ के ही करो। वाई? बिकॉज दैट्स अ रीजन, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। या फिर ईस्ट में अगर नहीं बैठ सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्थ में फेसिंग कर सकते हो, सेकंड प्रायोरिटी, ऐसे बोलते हैं। तो फिर बोलोगे कुछ साइंस के लोग कि ईस्ट वेस्ट ये क्या होता है, मतलब अगर लॉजिकली कोई सोचे तो बोलोगे कि ये सब क्या है, कि मतलब अर्थ तो गोल गोल घूमता है, फिर उसमें से कॉर्नर कहाँ से आ गए, उसमें से दिशा कहाँ से आ गई, ये सारी चीजें कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने नहीं रखती। बट एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि ये इसका एक कक्ष होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, पता है ना आपको सबको, और वो अपनी ही जगह पे गोल गोल एक दिन घूमती है, फिर वो पूरे कक्ष में पूरा घूमती है, परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। ऑफकोर्स सूर्य जहां से दिखता है वो हमारा ईस्ट फेसिंग है, जहां से हम, भले ही पुराने जमानों के लोग बोलते थे कि सूर्य उगता है, उगता तो नहीं है वो हमें पता है, लेकिन उगना मतलब वही हो गया ना फ्रेंड्स, कि हमारी अर्थ जैसे जैसे घूमती है तो वो सूर्य की तरफ अपना टर्न कर रही है, सूर्य तो अपनी जगह पे है, तो ऑफकोर्स वो जो है वो आ रहा है, सूर्य की प्रकाश वहां से आ रही है, तो वो ईस्ट फेसिंग ही हुआ। तो यहाँ पे दिशा नहीं होती, ये लॉजिकल ही नहीं है। और जहां तक के आप लोगों को पता है कि सर, हमेशा अपना ध्यान रखो कि आपका जो सर जब सोते हो तो आपका दक्षिण की तरफ सर रख के सो सकते हो। अगर दक्षिण में पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट में सर रख के सो सकते हो। ओके, तो दक्षिण में सर रख के सोने का क्या मतलब है, ये भी एक वास्तु से संबंधित चीजें हैं, तो ये इसका ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि अगर आप नॉर्थ की तरफ अगर आपका सर रख के सोते हो तो यू नो कि नॉर्थ अपोजिट हो जाते हैं। नॉर्थ, हमारा जो सर है वो नॉर्थ है और हमारा जो पैर है वो दक्षिण है, ठीक है, सपोज। तो अगर आपको पता है एक मैग्नेट होता है, हमारे शरीर में भी मैग्नेट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से अर्थ में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसको हम मैग्नेट बोल सकते हैं। तो मैग्नेट साउथ और नॉर्थ जब आते हैं तो एक खिंचाव महसूस होता है, लेकिन नॉर्थ जो है दूर एक दूसरे से भागते हैं, यू नो, मतलब अगर हमने चुंबक को एक साथ रखा, ठीक है, तो नॉर्थ रहा तो क्या होता है, एक दूसरे के पास नहीं आते, भागते है ना। और जब नॉर्थ वेस्ट रहा तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आपको पता है ना चुंबक कैसे काम करता है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। तो हम सोते समय हमेशा याद रखें कि हमारा सर जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ नहीं है पॉसिबल तो वेस्ट की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वेस्ट की तरफ होना चाहिए, बट मैंने जहां तक की रिसर्च किया है, ऑफकोर्स अगर ईस्ट और वेस्ट में आपको कंपैरिजन करना है तो ऑफकोर्स आपको वेस्ट में ही रखना चाहिए अपने सर को। और ध्यान रखिए कि सर के पीछे जो दीवार होनी चाहिए, मतलब खुला स्थान ना होकर दीवार होनी चाहिए। और मैं क्या क्या बता रही हूँ, मैं वास्तु के बारे में बता रही हूँ कि बेड के दोनों तरफ ओपन, तीनों तरफ ओपन होना चाहिए, एक तरफ पैक होना चाहिए जो हमारा सर के तरफ का होता है। ओके, ये सब मैं अभी मैं यूनिवर्स से बोल के आई कि यूनिवर्स
मैं जो भी बोलूंगी सब आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। अब मैं बोल रही ये कौन सा टॉपिक इसमें आ गया, मैं पूरा वास्तु के बारे में। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। काफी लोग फिर बोलते हैं कि मैम मुझे ये डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन हो रहा है। तो ऑफकोर्स अगर आपका फेसिंग भी सही नहीं है तो ऑफकोर्स आपको डिप्रेशन होगा। अगर आप साउथ फेसिंग में बैठ के अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको तो निगेटिविटी ही अटैक करेंगी, क्योंकि आप साउथ फेसिंग में ज्यादा देर तक के बैठते हो और हमारा दिन जो शुरू होता है मेडिटेशन से, और उधर से निगेटिविटी ही अटैक करती है। क्यों ऐसा है कि साउथ की तरफ से निगेटिविटी आती है? क्या वो दिशा अच्छी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना दिशा में द्वार होते हैं। जो द्वार होते हैं वो कुछ अच्छे द्वार और कुछ बुरे द्वार होते हैं। वो ईस्ट में भी होते हैं, वो नॉर्थ में भी होते हैं, वो साउथ में भी होते हैं, वो वेस्ट में भी होते हैं। लेकिन वो द्वार हमें पता होने चाहिए कि कौन सा द्वार है जो हमारे लिए अच्छा देती है और कौन सा द्वार है जो बुरा देती है। तो साउथ में इसलिए मना किया जाता है क्योंकि साउथ के ज्यादा से ज्यादा जो द्वार है वो निगेटिविटी को प्रदान करती है, और एक ही द्वार है, 1 से 2 द्वार ही है जो हमें पॉजिटिविटी देती है। ठीक है, तो कोई भी दिशा रॉन्ग नहीं है, हर दिशा एक अच्छा ही दिशा है, लेकिन उसके द्वार अच्छे बुरे होते हैं। तो द्वार को कैसे है, वो क्या चीज है, मैं उसको आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं वास्तु के ऊपर में भी आपको बहुत अच्छे से चीजें मैं बता सकती हूँ। वास्तु की वजह से क्या बच्चे भी नहीं होते? हाँ, वास्तु की वजह से बेबी भी नहीं हो सकता। अगर किसी का मिस कैरेज हो रहा है बार बार तो वो भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीजें होती है फ्रेंड्स, कि ऐसा नहीं है कि हर चीज हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, नहीं, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग कुछ बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि ईशान कॉर्नर में ही क्यों भगवान तो हर जगह पे होते हैं। अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं आप लोगों को, अगर लॉजिकल अगर सोच रहे हो, तो ईशान कॉर्नर इज द पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी ही वहां से जल्दी रिलीज हो जाता है। वहां का द्वार जो है, वो जो द्वार मैंने जिस बात की थी, अगर आपका ईशान कॉर्नर का दरवाजा है, वो द्वार है, बहुत ही अच्छा है, वहां पे भगवान का स्थान है। वहां पे द्वार अगर नहीं भी है तो वहां पे मंदिर होना चाहिए एक्चुअल में आपका। ठीक है, घर का मंदिर, अगर वो वाला वहां पे नहीं पॉसिबल है तो आप ईस्ट में नॉर्थ तक के, जहां तक के आधा हिस्सा आपका घर का आधा हिस्सा पार्ट कर दो, तो जहां तक के नॉर्थ का एरिया आएगा वहां पे कहीं पे भी आप भगवान का स्थान रख सकते हैं। क्यों हम साउथ वेस्ट में क्यों नहीं रख सकते? भगवान को नहीं रख सकते, वहां पे शुक्र देव का स्थान है। सॉरी, वहां पे, हाँ, वहां पे ऐसा होता है ना कि वहां पे हमें पता है रावण के जो गुरु थे, आप लोगों को पता होगा, है ना, शुक्रदेव थे ना। हाँ, तो वही थे वहां पे, वही है, उनकी जगह है वो। अब कहीं पे अर्थ तत्व एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, वायु तत्व, ये सारे जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमारे वास्तु में भी काम करते हैं, हमारे शरीर में भी और हमारे ग्रह। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, अपने ग्रह को भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, हम देख नहीं सकते, लेकिन सभी ग्रह हमसे खुश रहे, कोई भी हम नहीं तो सभी मंत्रास होते हैं उनके ग्रह के, वो हर रोज सुबह आप बोल सकते हो उस मंत्रा को पर्टिकुलरली, लेकिन करेक्ट तरीके से करेक्ट मंत्रा बोलिए। कुछ भी ऐसे मैंने बोल दिया तो उसको पहले पता लगाइए कि कौन सा मंत्रा किसका है, क्या है, उस हिसाब से ही बोलिए। अगर हो सका तो मैं जरूर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में वो भी चीजें बताऊंगी कि कौन से इसका क्या है, कैसे बोलना है, क्या करना है, वो भी मैं जरूर बताऊंगी। और हाँ, मैं कलश की बात करी थी। आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी उसको निकालने के लिए कलश नहीं, मतलब तांबे के लोटे में आप ये जो काली मिर्च होती है, हाँ, ब्लैक पेपर, उसके जो दाने हैं वो 5 दाने आप डाइनिंग टेबल पे डाल के रख दीजिए। मतलब डाइनिंग टेबल पे एक तांबे के लोटे में डाल के रख दीजिए। जितनी भी घर की निगेटिविटी है, वास्तु दोष है, हाँ, छोटे मोटे वास्तु दोष उससे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन इसको बदलते रहना है, जैसे जैसे मंथली वंस या ट्वाइस आप उसके हिसाब से बदले। वो जो निगेटिविटी से भरे हुए पहले के जो चीजें होंगी उसको निकाल के फ्लो कर दीजिए।
उसको फ्लश कर दीजिए, या फिर जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े उस जगह पे डाल दीजिए। और फिर आप फ्रेशली फिर से लोटे को अच्छे से क्लीन करके आप उसमें फिर से चेंज करके डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे घर में तो जो निगेटिविटी उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके साथ साथ में हमारे ऑरा क्लींजिंग करने के लिए कपूर और लवंग की बात बताई थी मैंने। जो कपूर और लवंग से नहीं कर सकते हैं वो और बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं घर का ऑरा क्लींजिंग। धूप लगाइए घर में, उसकी लगा के घर में पूरा कीजिए आप धूप बत्ती। लेकिन कर देना अच्छा होता है। कपूर और लवंग तो बहुत ही बेनिफिट आपको देगा। हर रोज करिए, अगर हर रोज नहीं होता है तो फिर दूसरी। और अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ का कपड़ा बांध के अपने तकिए के नीचे हर रोज रखिए। मोर पंख रख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस जर्नी में करनी है। वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी ही है, क्योंकि निगेटिविटी आप पे अटैक कर नहीं सके। मतलब करती भी है तो भाग जाए। ये मैं अपने पूरे जितने भी सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल पे जो भी सोल सिस्टर ब्रदर्स है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपना ऑरा क्लींजिंग जरूर कीजिए। हर वक्त आप हाई वाइब्रेशन में रह के कुछ बन के अपना सोल पर्पस करते हो, आगे बढ़ो। ये मेरी दिल से इच्छा है कि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो और आगे बढ़ते रहो फ्रेंड्स। मैं अपने क्लास में तो बहुत अच्छे से सब लोगों को बैलेंस कर चुकी हूँ, लेकिन जो कभी कभी वो आप लोगों की मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। और आज मुझे बहुत चिंता हो रही थी आप लोगों की, और ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था। और मैं जैसे जैसे वास्तु की भी बहुत सारे टिप्स आपके लिए लेके आऊंगी। मुझे इंट्यूशन हो रहा है, क्योंकि मैं अभी माँ दुर्गा से ही बोल के आई कि माँ दुर्गा, और मेरी एंजल से भी बोल के आई कि मैं अभी जो भी बोलूंगी ना वो सारी चीजें सिर्फ आप बोलवा रहे हो मुझसे। और मैं हमेशा जो भी बोल रही हूँ वो हमेशा मैं वैसे ही बोलती हूँ कि यूनिवर्स आप ही मुझसे बोलवा रहे हैं। और अब मैंने मतलब ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, और अभी स्पेशली फिर से बोल के आई मैं जैसे वीडियो शुरू कर रही थी। तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें मैं ये बोलने वाली हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं वास्तु के बारे में टॉपिक उठाने वाली हूँ। तो ऑफकोर्स ये वास्तु के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। और कुछ बातें आप लोगों को कि आप लोगों ने कल का मेरा गाना बहुत पसंद किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैंने पहले यहीं पे अपलोड किया था फ्रेंड्स, और डायरेक्टली मैंने गाना ही चैनलिंग सॉन्ग यहाँ पे अपलोड किया था, बट वो क्या आया कॉपीराइट गाने में म्यूजिक जो चल रहा था, तो कोई नहीं, मैंने उसको डिलीट कर दिया। और फिर इसीलिए मेरे दूसरे चैनल पे वो मैंने अपलोड कर दिया, जहाँ पे मैं वहां पे तो मैं एक्टिव हुई नहीं, बिल्कुल भी बहुत कम एक्टिव हूँ। तेलुगु का बनाया था, कुछ वीडियोस बनाया, और फिर वो कभी कभी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। बट आई लव यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने वो वहां पे जाके मेरा गाना सुना, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छा भी लगा। एंड ऐसे ही आपको अगर पसंद है और मैं गाने अपलोड करूँ तो मैं दूसरे चैनल पे ही अपलोड कर पाऊंगी, जो कि म्यूजिक के साथ आपको और अच्छा बनाऊंगी। यार मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं, मुझे पता है मैं कोशिश करूंगी और मैं बेटर बना सकूं, बेटर गा सकूं। ओके, और आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में, हाँ आपको कुछ भी पर्सनल कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन में है, कुछ पता लगाना है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, या इनर वर्क ज्वाइन करना है, तो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा आईडी भी मिल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कॉल करो, आप पहले मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? देन ओनली आई विल टेल यू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, और फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, कि एक दिन क्या हुआ था कि मैं ना ऐसे सोच रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत पहले की बात है। तो माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी कि माँ दुर्गा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत पहले की बात है। तब तो मैं अवेकनिंग के स्टार्टिंग स्टेज पे थी, तो स्टार्टिंग स्टेज में भी नहीं थी, मतलब थोड़ा सा अच्छी से ही आगे ही बढ़ रही थी, मतलब इतनी भी इनबैलेंस नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि माँ दुर्गा ने सब रास्ते खोलना शुरू कर दिया,
और फिर यहाँ पे मैं इस स्टेज पे आके मैं अभी सोच रही हूँ, जितने भी मेरे मतलब मैंने तब भी कभी मैंने प्रेयर किया था, और मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, लेकिन इस बारे में मैं हर बार वही नहीं पूछती हूँ ना माँ दुर्गा से। तो अब मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने सारे, और मेरे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना माँ दुर्गा के ही भक्त हैं, या शिव शंकर भगवान के, जिनको मैं सबसे ज्यादा प्रेयर करती हूँ। हे मतलब शिव शक्ति का एक रूप। मैं बचपन में शिव शंकर भगवान को तो बाप रे बाप इतना इतना इतना, माँ दुर्गा शिव शंकर भगवान, माँ दुर्गा शिव शंकर भगवान, ये ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता हैं सच में, और वो मेरे ही अंदर है। इतना मतलब भगवान ने ऐसे मतलब उन्हीं लोगों से मुझसे ज्यादा जोड़ा है जो उनके भक्त है। और मेरे जो गुरु है ना, यहाँ पे मैंने जब बताया था हमारे घर के पास में एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन जो वो हमारे गुरु है, उन्होंने भी मुझे, मैंने जब बताया कि मैंने बहुत प्रेयर किया था यूनिवर्स की मुझे एक गुरु की जरूरत है, मैंने अपने माँ दुर्गा से प्रेयर किया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे एक गुरु की जरूरत है, और कुछ भी करने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है कि खुद से कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो प्लीज भगवान मुझे एक गुरु की जरूरत है जो कि मैं उनके पास में डायरेक्टली जाके मैं सीख सकूं मुझे क्या करना है क्या नहीं। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। जब मैंने बहुत प्रेयर किया ना, फिर मैंने उसको रोज मांगती थी तो तब नहीं आए, लेकिन जब मैंने उन चीजों को लेट गो कर दिया कि ठीक है यूनिवर्स जो भी करेंगे, माँ दुर्गा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, जैसे ही मैंने लेट गो कर दिया वैसे ही मुझे अचानक से वो गुरु मिल गया। और मैंने जब उनको बताया कि माँ दुर्गा से मैंने प्रेयर किया था और फिर आप मुझे मिले सर, तो सर ने क्या बोला पता है, मैं भी माँ दुर्गा का ही भक्त हूँ, मैंने सिद्धि प्राप्त की है माँ दुर्गा की। वाह, मैंने बोला माँ दुर्गा ने भेजा है। माँ हाथ तब भी जैसे मेरे गुरु ने भी बोला कि आपने जैसे बोला ना कि माँ दुर्गा के भक्त हो और आप माँ दुर्गा का ही बोलते रहते हो कि जय माता दी करते रहती हूँ, तब मैं बहुत ज्यादा ऐसे। तो फिर ना उन्होंने क्या बोला पता है कि मुझे समझ में आ गया कि माँ दुर्गा ने ही कनेक्ट किया है हम लोगों को। तो ऑफकोर्स अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी माँ दुर्गा के या फिर शिव शंकर भगवान के ही भक्त है, मतलब मैक्सिमम सभी है, ऐसा नहीं बोलूं, मैक्सिमम। और जो मेरे क्लास में मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे डीएम मुस्लिम है, और रियली मतलब ऐसा कनेक्शन हुआ कि एक तो माँ दुर्गा के या शिव शंकर भगवान के ही भक्त है ज्यादा से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स, और नहीं तो फिर मुस्लिम्स है, तो मतलब मेरे डीएम मुस्लिम्स है। इसीलिए तो ये मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं भगवान ही है जो खींच के हमारे पास में ऐसे कनेक्ट किया है, क्योंकि एक ही होता है वो एक कनेक्शन, जो वो है वो कनेक्शन मेरा ऐसा क्रिएट हुआ है कि वो कनेक्शन क्योंकि माँ दुर्गा से है, वो कनेक्शन क्योंकि शिव शंकर भगवान से, वो कनेक्शन क्योंकि अल्लाह ताला से है ना। इस तरह से मैं जितना करवा सकती हूँ सब लोगों को मिला के करवाती हूँ, क्योंकि कोई भी मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि पहले शायद मैं अवेकनिंग के पहले शायद ऐसा सोचती थी लॉजिकली कि सब रीजन कितना भी बोलो कि लॉजिकल होता ही है थोड़ा सा माइंड, तो उस वक्त शायद मैं सोचती थी कि अदर रिलीजन वगैरह वगैरह, तो लेकिन अब ऐसा है कि सब सेम है, सब भगवान एक है, उनके रूप अलग अलग होते हैं। बहुत अच्छा, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी जरूर, लेकिन ये है कि अभी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू सो मच। ये मुझे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने हैं बहुत सारी चीजें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।